ही आपने अप्लाई करना है, ये नहीं कि आपने ऑयल की तरह जो है वो हाथों में लेके तो लगाया। मैं आपको दोबारा तरीका बता देती हूँ लगाने का। ये देखें, ये रिमोट का सीरम है, मैंने फ्यू ड्रॉप्स लिए और ये वन साइड में अप्लाई कर रही हूँ। अभी इस तरह से फिंगर के साथ कर रही हूँ। जो हाथों में बच जाता है, पाम्स में बच जाता है, वो आप बिल्कुल एंड्स में जो है वो इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगी इस तरह से। इससे आपका बालों में अगर आप एक ही जगह इस तरह से ऑयल की तरह लगाएंगी ना, वो बहुत पैची लुक देता है। तो आप हाफ मैंने वन साइड लगाया और हाफ मैं दूसरी साइड लगा रही हूँ। यही सीरम हम आफ्टर प्रोटेक्शन भी देते हैं साथ क्लाइंट को। जो है वो रिबॉन्डिंग करने के बाद जो है वो हम क्लाइंट को यूज़ करने के लेते हैं। इससे आपका शाइन और लचक जो है वो बरकरार रहती है बालों में। तो 50% ड्राई करने के बाद होम केयर में भी आपने 50% हेयर ड्राई जब हो जाते हैं आपके, फिर आप इसको लगाएंगे। और जो है वो आप देखें, अभी कोई स्ट्रोमा नहीं मैंने बना रही हूँ, फिर भी इसमें देखें कितनी लचक है बालों में, तो ये इस सीरम की वजह से। तो ये मैंने अभी ड्राई कर लिए हेयर इनके सारे, और अब हम स्ट्रेटनिंग का जो अमल है वो स्टार्ट करेंगे कि स्ट्रेटनिंग कैसे करनी है। मैं सबसे पहले नैपेरे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इनके बाल काफ़ी माशाल्लाह ठीक है, तो हम नैप से स्टार्ट करेंगे। और एक और जो है वो इसमें आप लाज़मी याद रखिएगा कि जितनी भी मैंने वीडियोस खुद भी देखी हैं इस पे यूट्यूब पे, तो उसमें क्या करते हैं जी, बालों को सब इतने अच्छे सैलून्स होते हैं और उनको भी ये समझ शायद होती नहीं है, या वो हेल्पर नहीं होती हैं काम करने के लिए, वो इस तरह सा यूज़ करते हैं। हमारे कस्टमर तो रेगुलर है, हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। क्लाइंट को किसी भी किस्म की जो है वो कंप्लेन नहीं है हमारे पास आनी चाहिए, रिजल्ट क्लाइंट का परफेक्ट होना चाहिए। तो हम क्लाइंट को कभी भी बालों को कैचर नहीं करते, क्योंकि इस दौरान बालों का बॉन्ड टूटा हुआ होता है। तो आप उसको जिस तरह की शेप देंगे ना, वो उसी तरीके में ढल जाएगा आपका बाल। तो अगर हम इस तरह से बालों को क्लिप कर देते हैं ना, तो ये आपका वहाँ पे बैंड जो है वो बनता ही बनता है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें वो जब स्ट्रेटिंग करते हैं तो बालों को कैच कर लेते हैं बाकी बालों को, और इस तरह से स्ट्रेटिंग करते हैं। तो हम बालों को बिल्कुल भी कैच नहीं करेंगे। अभी तो मैं इस तरह कर रही हूँ, अभी मैं थोड़ी देर में हेल्पर की हेल्प लूँगी, जब मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं जो है वो बाल वो पकड़ेंगे दोनों साइड से, तो मैं बाकी बालों को स्ट्रेट करूँगी। स्ट्रेटनिंग करते हुए जब आपको बालों में वॉल्यूम चाहिए होता है ना, तो फिर आप 45 के एंगल पे रख के सारे बाल स्ट्रेट करते हो। लेकिन इनके बाल ऑलरेडी जो है वो थिक भी हैं माशाल्लाह, और डायमीटर भी काफ़ी मोटा है, तो इनको वॉल्यूम नहीं बहुत ज़्यादा चाहिए था, इनको स्ट्रेट डेड स्ट्रेट हेयर चाहिए थे। तो इस वजह से हम इनका 35 एंगल पे रख के हम कर रहे हैं स्ट्रेट बाल। और अगर वॉल्यूम चाहिए हो किसी के बाल बहुत थिन है और स्ट्रेटनिंग भी उसको चाहिए, तो फिर हम 45 के एंगल पे रख के बालों को स्ट्रेट करेंगे। उससे क्या होगा कि उसमें बालों में स्ट्रेटिंग भी हो जाएगी और बालों में थोड़ा वॉल्यूम भी क्रिएट हो जाएगा। इसमें आप जब स्ट्रेटनिंग करते हैं, आप चेक करें कि लेयर जो है वो थिन है काफ़ी। अगर आप थिक लेयर लेंगी तो उसमें आपकी स्ट्रेटिंग जो है वो कुछ बाल स्ट्रेट होते हैं, और जो मोटाई में बाल होते हैं थिक लेयर में होते हैं, वो आपके बाल स्ट्रेट नहीं होते। तो फिर आपका रिजल्ट परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जिन बालों पे स्ट्रेटनिंग होगी वही आपके बाल, जब हम सेकंड क्रीम लगाएंगे, फिक्सर लगाएंगे, तो वही बाल आपका फिक्स होगा जो अच्छे से स्ट्रेट हुआ है। तो इस वजह से कोशिश करें कि स्लाइस जो है वो इतना थिन लें कि बाल जो है वो खिंचे भी ना, और इतना थिक ना लें कि जो है वो बालों को स्ट्रेटनिंग ही ना हो। दरमियानी लेयर लेनी है आपने, तो फिर आपने बालों को स्ट्रेट करना है। और एक बात ये कि आपका स्ट्रेटनर बहुत अच्छा होना चाहिए, सेरामिक होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करेंगे, जैसे घर में 2000 या 1800 का स्ट्रेटनर नॉर्मल लड़कियाँ यूज़ करती हैं, तो उसमें अगर उन बालों उन स्ट्रेटनर से आप करते हैं ना स्ट्रेट बाल, तो उस रिबॉन्डिंग में स्ट्रेटनिंग यूज़ करते हैं, तो उससे आपका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। रिबॉन्डिंग करने के लिए प्रोफेशनल स्ट्रेटनर जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जो बिगनर्स सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, अगर कुछ सीख रहे हैं, तो मुझे लाजमी कमेंट करके बताया करें। कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे लाजमी जो है वो कमेंट किया करें, मैं उनको इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि रिप्लाई दूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई चाहिए वीडियो, किसी वीडियो पे आपको रिव्यू चाहिए, तो वो भी आप मुझे लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह मैं उसे देखते हुए जो है वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। स्ट्रेटनिंग करते हुए इस तरह से आप जो है बालों को जब स्ट्रेट करते हैं, तो इसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने हाफ बाल ले लिया और आप उन्हीं को स्ट्रेट करते जा रहे हो, तो वो हाफ सेंटर से एक आपकी पार्टिंग सी बन जाएगी आफ्टर वॉशिंग के बाद भी। तो आपने इस तरह से स्ट्रेट करना है कि बाल बिल्कुल सीधे हों, कहीं पे आपकी पार्टिंग ना बने। जैसे स्ट्रेटनर हम बालों पे रखते हैं तो वहाँ पे एक बैंड सा बन जाता है ना, तो उस तरह से आपका नहीं बनना चाहिए। बालों को जब स्ट्रेट करें हम, तो देखिए आपके इसमें कितनी अच्छी शाइन आ रही है बालों में। आप जब बाल स्ट्रेट करेंगे तो आपके इसी तरह से अच्छी सी शाइन आनी चाहिए, बिल्कुल शाइन करने चाहिए बाल। क्योंकि आप जब न्यू फर्स्ट टाइम करते हो काम, तो आपको ये नहीं पता चलता कि पता नहीं स्ट्रेट सही हुए हैं या नहीं हुए। तो इसकी पहचान ये है कि जब आप बालों को अच्छे स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करेंगी, तो उसमें जैसा शाइन अभी वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह से आपके आपके बालों में शाइन आएगा, तो समझिए कि आपके बाल जो है वो अच्छे से परफेक्ट जो है वो स्ट्रेट हो रहा है।
आप जितने बालों को स्ट्रेट करेंगे आपके उतने ही जो है वो स्ट्रेट जो है वो होंगे। मतलब कहने का ये है कि जो आपके कान के पास छोटे-छोटे बेबी हेयर्स होते हैं, अगर आप उनको स्ट्रेट नहीं करती और इसी तरह से क्रीम लगा देती हैं, तो वो उसी पोज़ीशन में रहेंगे। तो उनको करना थोड़ा-सा एक मुश्किल होता है। मैं तो इसी स्ट्रेटनर से कर लेती हूँ, लेकिन जो न्यू बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक पॉकेट आयरन होता है, बिल्कुल वो स्मॉल होता है, तो उससे आप जो है बेबी हेयर्स हैं, उनको आप स्ट्रेट कर सकती हैं, ईज़िली कर सकती हैं। उसमें आपको काम करने में मुश्किल नहीं होती। पॉकेट आयरन से जो है वो आप अपने जो बेबी हेयर्स हैं, उनको स्ट्रेट करें, स्ट्रेट करके जो है नीचे छोड़ें। और हाँ, ये होता है कि जब स्ट्रेट आप करती हैं बेबी हेयर्स को स्ट्रेट करती हैं, तो जब आप क्रीम लगाती हैं तो बिल्कुल वहाँ पे पीछे बालों के साथ तो मैच नहीं हो सकते, लेकिन आप जिस पोजीशन में उनको स्ट्रेट करती हैं ना, आप उसी पोजीशन में सीधा क्रीम लगा के हाथों से सीधा करके छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पीछे आएँ बालों पे और साथ अटैच हों। अगर वो नहीं हो रही तो आपका करने का मेथड यही होगा कि आप उनको बालों को स्ट्रेट करके तो आप हाथों से उनको सीधा करके तो फोrehead पे छोड़ दें। सारे बाल हमने स्ट्रेट कर लिए हैं, ये थोड़े से बस बाल रह गए हैं जिनको हम स्ट्रेटिंग हमारी होने वाली है कंप्लीट। तो इसके बाद हम सेकंड क्रीम लगाएंगे। और हाँ, सेकंड क्रीम जब हम लगाएंगे तो मैंने 1 घंटा टाइम दिया है। जैसे ये कंसिस्टेंसी है ना बालों की, इस तरह के बालों पे मैंने 1 घंटा दिया है। एक क्रीम को तो मैं आधा घंटा जो है वो सेकंड क्रीम को दूँगी। सेकंड क्रीम को हम आधा घंटा इसलिए देंगे। वैसे तो हम जो है वो ट्रीटेड हेयर जो होते हैं उन पे हम बालों को चेक करके काम करते हैं कि अभी इस पे क्या ज़रूरत है, कितने टाइम की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं होता कि आधा घंटा ही लगेगा उस पे। लेकिन ये है कि ये वर्जिन हेयर है तो इस पे टाइमिंग का आप कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप करें तो आप इसको टाइमिंग के लिहाज से सेट कर सकते हैं बालों को कि इसको हमने फर्स्ट टाइम कितना दिया था और अभी हमने कितना टाइम देना है सेकंड क्रीम में। तो लेकिन ये है कि जो ट्रीटेड हेयर होते हैं उस पे आपका टाइमिंग जो है वो काउंट नहीं करती, क्योंकि उस वो आपका बाल जो है वो आप कभी जल्दी रिजल्ट देता है, कभी लेट रिजल्ट देता है, तो उस पे टाइमिंग जो है वो काउंट नहीं करती। आपको बालों को चेक करना होगा। और इसमें ये है कि आप जब सेकंड क्रीम लगाते हो तो बिल्कुल सर पे खड़े रहना है, आपने बालों को चेक करना है कि बालों में कोई डैमेजिंग तो नहीं हुई। तो फिर आपने जो है वो अपना काम कंप्लीट करना है। ये नहीं करना कि आप लगा के क्रीम तो बैठ गए हैं और आधे घंटे के बाद आप चेक करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसमें अगर आपका काम गलत हो जाता है ना तो आपका बाल जो है वो जल भी सकता है, जो कि दोबारा रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। जो बाल जल जाता है उसको दोबारा रिपेयर नहीं किया जाता। बहुत मुश्किल होता है कोई बाल हो जो जला हुआ बाल जो है वो दोबारा रिपेयर हो। डैमेज बाल तो हो सकता है रिपेयर, लेकिन जला हुआ बाल दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता। तो ये देखिए कितने अच्छा सा शाइन आ रहा है बालों में जो हमने बाल स्ट्रेट किए हैं। और जो बाल ये एक लेयर है जो अभी स्ट्रेट नहीं हुई तो वो उसमें अलग सी नज़र आ रही है। ये देखें इसी तरह से बिल्कुल डेड स्ट्रेट आपने करने हैं। जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेटनिंग होगी उतना आपका परफेक्ट रिजल्ट आएगा। और अभी